हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इसमें हमारे रहेंगे इस वीडियो में। और आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। ये जो क्लास हमारी CAT और SSC दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके से संबंधित हमारे क्वेश्चन रहेंगे। और आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन पवन भारत द्वारा और उसके किस पड़ोसी देश में किया गया एक शांति स्थापना का ऑपरेशन था। ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन जो पवन है किन किन के बीच में था। ये 2017 में SSC एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑपरेशन पवन भारत द्वारा और उसके पड़ोसी देश में किया गया था, वो था ऑप्शन डी। इसमें हमारा सही रहेगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा ऑपरेशन था? वो ऑपरेशन पवन के नाम से एक शांति स्थापना का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन पवन भारत द्वारा श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त करने हेतु शांति स्थापना के लिए सैन्य बल भेजने से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कस्टर्ड पाउडर तैयार करने के लिए, जो कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? जो कस्टर्ड पाउडर है इसको तैयार करने के लिए हमें जो उपयोग में लाना पड़ता है वो लाना पड़ता है मक्का को। मक्का को किसके लिए उपयोग किया जाता है? कौन से पाउडर को तैयार करने के लिए? जो कस्टर्ड पाउडर है उसको तैयार करने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ता है? मक्का। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है किस किस को आपस में जोड़ती है? जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है रूस के मास्को और व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। रूस के मास्को को और किसको जोड़ती है? व्लादिवोस्टोक को जोड़ती है। कौन सी रेलवे है? रेलवे ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन का उपयोग यात्रियों के आप्रवासन और सीमा शुल्क के लिए किया जाता है? जो भारत और पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस में यात्रा करते हैं, किस रेलवे स्टेशन का उपयोग यात्रियों के जो आप्रवासन सीमा शुल्क के लिए किया जाता है? जो भारत और पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस में यात्रा करते हैं। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, शून्य बिंदु। शून्य बिंदु इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। शून्य बिंदु या जीरो पॉइंट, शून्य बिंदु या जीरो पॉइंट रेलवे स्टेशन का उपयोग यात्रियों की जो आप्रवासन सीमा शुल्क के लिए किया जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस में जो यात्रा करते हैं। और ये रेलवे स्टेशन भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। और कौन सा शून्य बिंदु या जीरो पॉइंट रेलवे स्टेशन का उपयोग किया जाता है? भारत और पाकिस्तान के जो बीच यात्री है जो थार एक्सप्रेस में जो यात्रा करते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, किस भूमध्य सागर को लाइट हाउस कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा, इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर सही रहा है ऑप्शन ए, सिसिली का स्ट्रोम्बोली है जिसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं? सिसिली का स्ट्रोम्बोली है, इसे कहते हैं। सिसिली इटली में स्थित एक छोटा द्वीप है जिस पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। इसके निरंतर जो प्रस्फुटन से इसमें क्रियाशीलता बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या उपनाम से संबोधित किया जाता है, या लाइट हाउस भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक जीवन संभावित है? किस देश में जो सबसे अधिक जीवन संभावित है वो है जापान में। और किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? गाय किस देश का राष्ट्रीय पवित्र पशु है? ऑप्शन ए हमारा सही है, नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। जबकि भूटान, इंडोनेशिया में क्या है? भूटान में क्या है? भूटान में राष्ट्रीय पशु क्या है? वो है टकिन। भारत में बाघ
और इंडोनेशिया में कोमोडो ड्रैगन राष्ट्रीय पशु है। इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय पशु क्या है? कोमोडो ड्रैगन, जबकि भारत का बाघ और भूटान का भूटानी टकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी स्थल सुरंग है? देश की सबसे लंबी जो स्थल सुरंग है, ऑप्शन बी हमारा सही है, स्विट्जरलैंड। जो स्विट्जरलैंड है इसमें देश की सबसे लंबी स्थल सुरंग है। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्य पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। और यह पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? जो पर्यावरण में प्रदूषण को उपस्थिति को सामान्य किस में दर्शाते हैं? पीपीएम में। इसका जो फुल नेम है या इसका फुल फॉर्म क्या है पीपीएम की? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम की जो फुल फॉर्म है वो है पार्ट्स, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? फॉसिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण। कोयला खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस ऊर्जा के अनवीनीकरणीय स्रोत है। कोयला है, खनिज है, तेल, ये प्राकृतिक गैस ऊर्जा के कौन से स्रोत है? नवीनीकरण है या अनवीनीकरण? तो हम कहेंगे अनवीनीकरण स्रोत कौन से हैं? कोयला, खनिज, तेल। ईंधनों के जलने से वायु प्रदूषण होता है। ईंधन के जलने से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। जो अनवीनीकरण स्रोत कौन से है प्राकृतिक गैस ऊर्जा के? कोयला, खनिज, तेल। जो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। क्या होता है? क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुए यूएनएफसीसी के द्वारा तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल का स्वीकार किया गया था। जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये कब स्वीकार किया गया था? ये किया गया था 11 दिसंबर 1997 को। कौन से शहर में हुई थी? जापान के। और क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए बाध्यकारी समझौते के तहत लाया गया था। इसके अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले देशों को उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 2012 तक 5.2% कटौती करने का प्रावधान किया गया था। कटौती है वो करने का प्रावधान किया गया था। अभी इसमें डाटा चेंज हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारा है ये एसएससी जो सीनियर संयुक्त हायर सेकेंडरी स्कूल जो सेकेंडरी जो प्रतियोगिता थी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म होना है, किसका कारण है? जो ग्रीन हाउस प्रभावी पृथ्वीमंडल के वायुमंडल का गर्म होना किसका कारण है? पराबैंगनी, गामा, एक्स किरणें या अवरक्त किरणें। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, जो अवरक्त किरणें हैं इनके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना इसका एक प्रमुख कारण है। हमारा आंसर सही ऑप्शन सी कर लेती है कि ग्रीन हाउस प्रभाव है वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ गैसें जैसे CO2 है, मीथेन है, सौर विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी को गर्म रखती है। कि कौन सी गैसों को अवशोषित करती है ग्रीन हाउस प्रभाव? जैसे CO2 है, मीथेन है, उनको अवशोषित कर पृथ्वी को गर्म करती है। पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकृत होती है जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? भारत की जो सिलिकॉन घाटी कहते हैं बेंगलुरु भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी थी। इस शहर को भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहते हैं। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर तथा संगणक कंप्यूटर से संबंधित अनेकों प्रतिष्ठान कंपनियां स्थित है इसमें। भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है हैदराबाद को। किसको कहा जाता है? हैदराबाद को। और जो वेलिकन सिटी है वो कहा जाता है बेंगलुरु को।
इसमें जो हमारा आंसर पूछा गया था, क्वेश्चन था, वो था पर्ल सिटी, वो कहा जाता है हैदराबाद को। हैदराबाद को पर्ल सिटी कहा जाता है। ये हीरा एवं मोती के व्यापार के लिए वैश्विक केंद्र था। कि व्यापार किसके लिए व्यापार होता था? हीरा और मोती के लिए। जो हीरा और मोती का जो व्यापार होता था, इसलिए हैदराबाद को पर्ल सिटी कहा जाता है। 1990 में यह सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी के हब के रूप में उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी हमारा रहेगा, लेटराइट मिट्टी का प्रयोग ईंटों के निर्माण के लिए किया जाता है। सीमेंट, बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं? सीमेंट, तो वो कहा जाता है गारा मसाला। सीमेंट है, बालू है और पानी के गाढ़े को क्या कहा जाता है? गारा मसाला कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? ब्राउन पेपर है, किसे कहा जाता है ब्राउन पेपर? तो वो कहा जाता है, ऑप्शन ए हमारा सही है, जूट को क्या कहा जाता है? ब्राउन पेपर। भारतीय फसलों को सामान्य दो भागों, खाद्य और नकदी के अंतर्गत रखा जाता है। खाद्य फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें? गेहूं खाद्य फसल है, चावल भी खाद्य है, चना, मटर, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि। जबकि नकदी फसलों के अंतर्गत कपास है, जूट है, गन्ना आदि को रखा जाता है। प्रमुख नकदी फसल जूट को ब्राउन पेपर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का जो संबंध है किससे है? वो है मत्स्य पालन। ऑप्शन बी हमारा मछली पालन है, नीली क्रांति से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य ऑप्शन सी हमारा सही है, राजस्थान। एरिया वाइज क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो आज हमारे 20 क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के, वो हमने डिस्कशन किया है। विविध हमारा टॉपिक चल रहा है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। जो भी साथी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्लास कैसे रही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।